आज से 10 दिन कबल ज़िला किश्तवाड़ के ब्लॉक द्राबशाला के बादात सरूर में आग की एक वारदात में एक मां और उसके 2 बच्चे झुलस कर जाँ बहक हुए थे। जी हाँ, ये आज से 10 दिन पहले जो है ये खबर सामने आई थी कि ज़िला किश्तवाड़ के इलाका द्राबशाला में एक मां और उसके 2 बच्चे आग की वारदात में झुलस कर जाँ बहक हुए थे और जिसमें जो खातून जो लुक़्मे अजल हुई थी, जो जाँ बहक हुई थी, उसका नाम नाजिया बेगम था और उनके अहले खाना ने उस मामले पे जो है शक व शुबा का खदशा जाहिर किया था और किश्तवाड़ पुलिस से मुतालबा किया था कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में ये कहा था कि हमें नेचुरल फायर इंसिडेंट नहीं लगता है। लिहाजा उन्होंने किश्तवाड़ पुलिस से डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल किश्तवाड़ में एक प्रोटेस्ट करने पे मांग की थी कि इस मामले की जो है वो तहकीकात होनी चाहिए, ताकि हमें मुकम्मल तौर से हम ये जान सकें कि ये नेचुरल फायर इंसिडेंट है या उनकी बेटी के साथ कोई हादसा या कोई कत्ल का जो है वो मामला पेश आया है, जिसमें वो खुद भी और उसके 2 कमसिन बच्चे जो है वो जाँ बहक हुए थे। किश्तवाड़ पुलिस ने उस वक़्त हॉस्टल पे पहुंच के डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल किश्तवाड़ में भी अहले खाना के साथ बातचीत की और उनको यकीन दहानी दिलाई थी कि किश्तवाड़ पुलिस इस मामले की पूरी तहकीकात करेगी और सच जो है वो आवाम के सामने लाया जाएगा और अहले खाना के सामने भी लाया जाएगा। वहीं इस मामले पर ज़िला किश्तवाड़ की आवाम ने भी दुख का इजहार किया था और खदशा जाहिर किया था कि अगर सोसाइटी में, हमारे समाज में इस तरीके के मामलात सामने आते हैं तो ये तशवीशनाक है, हैरान कुन है और किश्तवाड़ पुलिस को इस पर बेहतर तरीके से तहकीकात करके आवाम के सामने सच लाना चाहिए। आज 10 दिन के बाद किश्तवाड़ पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें DYSP हेडक्वार्टर किश्तवाड़ डॉक्टर ईशान गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 दिन कबल जो बादात सरूर द्राबशाला के इलाके में खुर्शीद अहमद नामी एक शख्स के घर के एक कमरे में जो है वो आग लगी थी। उस मामले में हमने जो है वो मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू की थी और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि खुर्शीद अहमद की जो 2 बीवियां थी, उनमें से एक बीवी और 2 बच्चों का कत्ल जो है वो किया गया है। तफसीलन DYSP हेडक्वार्टर किश्तवाड़ डॉक्टर ईशान गुप्ता ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद। आज आप सबको हमने इसलिए बुलाया है कि कुछ दिन पहले आप सबको मालूम है कि 11 तारीख को एक बहुत ग्रूसम इंसिडेंट हुआ किश्तवाड़ में, जहां पर एक लेडी और उसके 2 बच्चे जो हैं आग में झुलस के मर गए। एक बहुत बड़ा क्योस फैला सोसाइटी में और जो एक चीज़ अपेयर हो रही थी कि एक्सीडेंटल डेथ्स हैं जो कि जलने की वजह से हुई हैं, विद मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ हम लोग इस नतीजे में पहुंचे हैं कि ये मर्डर है और ये जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स हमने इनिशिएट की थी उसको हमने कन्वर्ट किया है मर्डर में। ये लेडी की जो है और उसके बच्चों की जो है मर्डर हुआ है। मैं आपके साथ तफसीलन बात करूंगा इस बारे में, डिटेल्स भी शेयर करेंगे हम आपसे। तो मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा विद डेट्स। 11 तारीख का वाक़ा है, 11 नवंबर 2024 सुबह 5 बजे के करीब हमें कॉल आता है पुलिस पोस्ट द्राबशाला में। टेलीफोनिकली इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है कि खुर्शीद अहमद, जो कि मोहम्मद रमज़ान का बेटा है, रेजिडेंट ऑफ बादात जासर द्राबशाला, उनके घर में आग लगने की वजह से उनकी वाइफ नाजिया और उनके 2 बच्चे आमना बानो और रिजान अहमद की मौत हो चुकी है। इसी इंफॉर्मेशन पे पुलिस टीम द्राबशाला जो है इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हैं अंडर सेक्शन 194 BNSS और पुलिस टीम जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसमें हमारे चौकी ऑफिसर अंकुश जी हैं और हमारे SHO साहब जो है वहाँ पे रश करते हैं स्पॉट पे। स्पॉट पे पहुंचने के बाद सीन ऑफ क्राइम को एनालाइज करने के बाद वहाँ पे हमें कुछ सस्पिशन अराइज होती है और फोल प्ले लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है मर्डर के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद जो है मैं इस केस को सुपरवाइज कर रहा था, तो मैं भी टीम वहाँ पे स्पॉट पे जाता हूँ। हम लोग जो है वी स्टार्ट द क्वेश्चनिंग, हमने सस्पेक्ट की क्वेश्चनिंग शुरू किया, वहाँ के लोगों की क्वेश्चनिंग शुरू किया और उसमें हमें पता चलता है कि ये डिफरेंट इवेंट्स हैं जिनकी वजह से ये ऐसा एक इंसिडेंस हुआ है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि क्वेश्चनिंग पे हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो ये खुर्शीद अहमद है, इसकी 2 शादियाँ हुई हैं। एक नाजिया जो जिनकी फोत हो गई है, जो इनकी डेथ हो गई है, और दूसरी लड़की है जिसका नाम है आमना बेगम, जो कि हमारी मेन सस्पेक्ट है। आसमा बेगम जो कि हमारी मेन सस्पेक्ट है। तो आसमा बेगम ने, इस खुर्शीद ने आसमा बेगम के साथ पिछले 1 साल पहले शादी की है और इसके साथ वाकई शादी की थी। आसमा बेगम भी ऑलरेडी मैरिड थी और इन दोनों की शादी हुई। शादी होने के बाद दोनों लेडीज़ में जो है बहुत से डिफरेंसेस क्रिएट हुए आपस में। एक ही घर में रहने की वजह से इन लोगों के बीच में आपसी रोज़ की रंजिशें और लड़ाई झगड़े होते रहते थे। आसमा बेगम
बीमार रहने लगी और उसे ये लगा कि मेरी बीमारी का कारण जो है वो नाजिया है और नाजिया का जादू टोना है। तो उसे ऐसा लगा कि वो जादू करती है जिसकी वजह से जो है मैं बीमार रहती हूँ। और बहुत बार ऐसा हुआ कि इनकी आपसी रंजिश में आसमा बेगम ने 1-2 बार अटेम्प्ट भी किया है नाजिया को मारने का, जो कि उसने अपने हमारे को डिस्क्लोजर में बताया। जब ये हमने राउंड अप के सस्पेक्ट्स और ये जो क्वेश्चनिंग की आसमा से, आसमा ने इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट जो है डिस्क्लोज किया है कि ये सब करने का कारण जो था वो यही था कि एक तो वो नाजिया के साथ रहना नहीं चाहती थी, सेकेंडली उसका ये एक इशू था कि उसको ये लगता था कि नाजिया किसी दिन उसको मार सकती है, जिसमें उसने पहले भी उसे मारने की कोशिश की और इस बार उसने ये फाइनली जो है अपना टारगेट जो है अचीव कर लिया। इस सारे डिस्क्लोजर में वो हमें बताती है कि 6 तारीख को उसने अपने पास पेट्रोल, केरोसिन ऑयल और कुछ सिडेटिव्स लाके रखे जो उसने अपने पास घर में रखे। और 10 तारीख को, जिस रात का ये इंसिडेंस है अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे का, 10 तारीख को ये रात को जो है उसी घर में रहती हैं, जिस घर का मैं आपको अगर वो भी बता दूं कि घर में कितने कमरे हैं। जस्ट 2 कमरे हैं उस घर में, एक लॉबी है और एक किचन है। एक घर में एक कमरे में लड़की आसमा रहती थी और एक कमरे में नाजिया और उसके बच्चे। उस रात को उस घर में मौजूद लोग खाली आसमा है और नाजिया और उसके 2 बच्चे हैं। रात के तकरीबन 10 बजे आसमा नाजिया को कॉल करती है और उसे ये कहती है कि आप आज दरवाज़ा बंद नहीं करना, क्योंकि मैंने अपना जो है दांत निकलवाया है डॉक्टर से और मुझे पेन है, तो क्या पता मुझे तुम्हारी रात को ज़रूरत पड़े। इस पे नाजिया जो है वो दरवाज़ा खुला रखती है और कहती है कोई बात नहीं। ये उसने अपने डिस्क्लोज किया इन फ्रंट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आसमा ने। मैं उसकी बात बता रहा हूँ आपको, डिस्क्लोजर में क्या बताया उसने। उसी सिलसिले में जो है आसमा बीच में उठती है और अपने लिए कावा बनवाती है। जब वो कावा बनाती है तो वो नाजिया से भी पूछती है कि तुम पियोगी, तो नाजिया बोलती है हाँ मेरे लिए भी बना दो। उस कावे में वो लड़की जो है वो सिडेटिव्स मिलाती है नाजिया में के कावे में, उसमें 4 से 5 टेबलेट्स वो डालती है सिडेटिव्स की और उसको पिला देती है। फिर ये सब करने के बाद वो वेट करती है रात के 4 बजे तक, तकरीबन 4 बजे तक वो वेट करती है कि ये बेहोश होती है कि नहीं होती है। जब 4 बजे उसे लगता है कि नाजिया जो है गहरी नींद में है, तो वो क्या करती है कि एक बोटॉक्स का स्प्रे होता है जो कि इंसेक्टिसाइड होता है, कीड़े मारने की दवाई है, उनके घर में ऑलरेडी पड़ी होगी, सभी घरों में होती है मैक्सिमम। तो वो यूज़ करती है, उसके फ्यूम्स को यूज़ करती है, वो स्प्रे करती है उस कमरे में और जो कमरे का दरवाज़ा है बाहर से बंद कर देती है। 15 मिनट के बाद इसके बाद वो देखती है दोबारा वो बच्चे भी सोए हुए हैं और वो नाजिया भी जो है होश में नहीं है। तो उस टाइम पे वो क्या करती है, वो जो केरोसिन ऑयल और पेट्रोल उसके पास पड़ा था, कुछ केरोसिन ऑयल छिड़कती है जिस बिस्तरे पे वो सोए थे उनके बिस्तरे के अराउंड और उनके ऊपर कपड़ों पे, और उसके बाद पेट्रोल छिड़क के आग लगा के बाहर से कुंडा जो है मार देती है दरवाजे। क्योंकि नाजिया और उसके बच्चे जो हैं वो उस टाइम बेहोशी की हालत में थे, तो वो जल जाते हैं, कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आती है। फिर बड़ी चालाकी से ये लड़की 10 मिनट 15 मिनट के बाद जो है शोर करती है, चिल्लाने लगती है कि घर में आग लगी, जिसपे जो है इनके रिलेटिव्स घर के अंदर एंटर करते हैं। और जब घर के अंदर एंटर करते हैं तो हमें वो भी पता चला है, वो भी हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं कि कुंडी जो है बाहर से लगी हुई थी। इसी बाहर से कुंडी लगने के कारण ही हमें जो है ये डाउट हुआ है। तो ये सारा इंसिडेंस होता है। तो मैं यही कहूँगा कि ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं एक ग्रुसम इंसिडेंट है, ऐसा होना नहीं चाहिए सोसाइटी में। इस सब में एक सिट की टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई थी एसएसपी किश्तवाड़ द्वारा। सिट की टीम ने बहुत बढ़िया काम किया है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी जारी है, लेकिन जो मेन कल्प्रिट है उसको हमने अरेस्ट कर लिया है आसमा को, और यही अभी तक जो सामने आया है यही इस मामले में। हस्बैंड जो है इसका, हस्बैंड उस टाइम पे पार्टनर में था। हस्बैंड का ऐसा कोई रोल सामने नहीं आया है कि वो इसमें इन्वॉल्व था या उसने की कॉन्स्पिरेसी की थी। उसी तरह देवर का भी ऐसा कोई रोल नहीं है। देवर वॉज द फर्स्ट पर्सन जो वहाँ पे घर जाके जिसने सबसे पहले दरवाज़ा खोला और आग बुझाने की कोशिश की। तो क्या वो है या उनको छोड़ा गया है? नहीं, हमारी अभी तक कोई नहीं है, क्योंकि ये एक इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स थी। इंक्वेस्ट में हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अब क्योंकि हमने इंक्वेस्ट को कन्वर्ट कर दिया है मर्डर में, तो अब आसमा मानो जो है शी इज अरेस्टेड, हमने उसे अरेस्ट किया। ये कहा तो यही जा रहा था कि खुर्शीद अहमद प्लानिंग करके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। जो पेट्रोल लाया गया है वो बताया जाता है ठाठी से लाया गया, तो क्या उस पेट्रोल वाले से कोई वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अगर ये चीज़ें मैं बताऊंगा कहाँ से लाया, किससे लाया, तो मे बी जो है हम पूरी तरह से एविडेंसेस को कलेक्ट ना कर पाए। तो वो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं? ये सब आइडेंटिफाइड है,
विद इन डेज हम वो सारी कार्रवाई कंप्लीट अभी करेंगे। तक पुलिस को हमारे पास डिस्क्लोजर है, डिस्क्लोजर के बाद हमने रिकवरीज करनी है, लेकिन मैं अभी आपको वो नहीं बता सकता क्योंकि दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। डिस्पोजल तो उसने खुद लेडी ने माना है। कल को शी हैज कन्फेस्ड इन फ्रंट ऑफ कल को वो कह सकती है मैंने पुलिस कस्टडी में दबाव में आके ये नहीं, उसके कन्फेशन पे हमारे पास एविडेंसेस मिले हैं हमें, बट मैं वो भी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। हर बार की तरह इस बार फिर एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए लेकर आया है एनिवर्सरी ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा बहुत सारे इनाम जीतने का मौका। जी हां, एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपनी एनिवर्सरी ऑफर के तहत दे रहा है एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन स्कूटी, चिमनी, वो भी 2। इसके अलावा गीजर, सैमसंग गैलेक्सी फोन, टीवी, गोल्ड कॉइन, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि ढेरों बड़े इनाम। जो ग्राहक एरोकॉट कंस्ट्रक्शन से 30,000 और उससे अधिक की खरीदारी करते हैं वे इस लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। इस ऑफर की लास्ट डेट है 30 जनवरी 2025 और लकी ड्रॉ की घोषणा 31 जनवरी 2025 को की जाएगी। तो जल्दी कीजिए एरोकॉट कंस्ट्रक्शन से शॉपिंग और पाइए ढेरों बड़े इनाम। एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस लेकर आया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरीन ऑफर्स। यहाँ आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे आपके सपनों के घर को साकार करने वाले सभी प्रोडक्ट्स, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन्स में। अगर आप बना रहे हैं अपना नया घर या फेस्टिव सीजन के दौरान कर रहे हैं अपने घर को रेनोवेट, तो एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस के अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मिलेगी टाइल्स, सैनिटरी, हार्डवेयर आइटम्स की विशाल रेंज। क्योंकि एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस जम्मू कश्मीर का है सबसे बड़ा टाइल्स एंड सैनिटरी स्टोर। जो यहाँ है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। इसके अलावा एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने कस्टमर्स का रखता है पूरा ख्याल और देता है हर खरीद पर फ्री गिफ्ट्स। हमारा पता है एरोकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 907058 84444, 90703 14444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।